हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आज 3 दिसंबर शिफ्ट 2 के बारे में, और शिफ्ट 3 भी हम लोग आज ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है कब? 9 दिसंबर को, है ना। चलो, तब तक के लिए हम लोग रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे और कुछ अच्छा कंटेंट लेके आने वाली हूँ मैं। PYQ लाइव क्लास में कराऊंगी, जहाँ पे सवाल मेरे होंगे और सवाल आंसर आपके होंगे। ये लाइव सेशन चलेगा कुछ दिन तक, जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। जब तक अभी 9 तारीख तक आपका सेशन नहीं आ रहा ना, कोशिश करेंगे कि 30 to 50 क्वेश्चंस का हम लोग रेशियो कर लें। यहाँ पे आपको आए हुए क्वेश्चंस जो RRB में आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी और जवाब आपको देना है। क्लियर? चलो सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। चलो देखो, मेरे को मॉर्निंग में एक में कमेंट आया हुआ है स्पेस टाइम सर की तरफ से। सर ने बोला है टेक्स्ट बुक का मॉक के लिए। भाई देखिए क्या चीज़ है, जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक है ना, इस बार SSC CGL में बच्चों ने दिया था, मेरे खुद के स्टूडेंट ने दिया था। उसका कहना है मैम, मैंने चेक किए शिफ्ट्स और मतलब 7 to 8 क्वेश्चन का मुझे टेक्स्ट बुक के मॉक से मिल रहा है। टेक्स्ट बुक का क्या है, आपने सीरीज एग्जाम वाइज निकालती ना, इसकी CGL का आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको MTS का देना है, तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है इस बार। उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस ना बढ़िया है। मतलब मॉक टेस्ट देने से एक फायदा है, अगर आप देते, आपकी स्पीड बूस्टअप होती है, ठीक है, आपको क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं और रिवाइज भी होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी, जो बच्चे केवल रिवीजन मोड पे चल रहे हैं ना, जिनको अभी नया प्रिपरेशन नहीं कर रहे, उनको मैं जरूर से जरूर सजेस्ट करूंगी, चाहे कोई भी दो। अगर आप टेक्स्ट बुक की कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़िया है, मतलब वाकई में आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये स्पीड टेस्ट करवा सकती हूँ, और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी जो रिवीजन मोड पे, कम से कम आप एक मॉक टेस्ट तो दिन में आप दे ही दे, ठीक है। स्पीड टाइम, थैंक यू फॉर कमेंट। और आपकी एक और चीज़ आपने बोली थी कि इंग्लिश और मैथ का है ना, ऐसा कुछ। हाँ, तो क्या है कि GS के क्वेश्चंस देखिए पता हो जाते हैं, क्योंकि आप 30 क्वेश्चंस भी देते हैं ना, बच्चे कुछ याद कर लेते हैं, कुछ 19-20 का रेशियो, कभी कभी लगभग 25 तक क्वेश्चंस हमें पता पड़ जाते हैं। मैथ्स में वो एक्यूरेट क्वेश्चंस बता नहीं पाते, वो हमें केवल ये इन्फॉर्म कर दे पा रहे हैं कि मैम एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, या कंपाउंड इंटरेस्ट से आया था, या एक क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड था, एक सीटिंग अरेंजमेंट से था, इस तरह से। तो इसको बताने के पर्पज से ना आपको एक बस क्योंकि टॉपिक तो वही आने, इससे आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसका लेवल कैसा चल रहा है ना। आप केवल टॉपिक जान पाएंगे और आपको टॉपिक वैसे ही पढ़ने हैं। इसलिए मैंने अभी तक मैथ्स और रीजनिंग का नहीं कराया, हालांकि मैं रीजनिंग का करवा सकती हूँ, पर मैंने नहीं करवाया है। रीजनिंग का क्या, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। जितने भी बच्चे ना, उनका एक कहीं ना कहीं मतलब लक बाई चांस रीजनिंग ज्यादातर बच्चों का अच्छा ही होता है। क्लियर? चलो, तो आज चिट चैट ज्यादा हो गई है, हमने सेशन ही शुरू किया है, बहुत सारी बातें हो गई। तो स्पेस टाइम दी, थैंक यू सो मच। स्टे विद अस, बने रहिए हमारे साथ में। और इस सेशन को मैं आज या कल से शुरू कर दूंगी, क्योंकि 9 तारीख को पेपर है, तब तक मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी PYQ जो पुराने RR में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, RRB, ALP, NTPC, ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरचेंज हो रहा है। मैं इतना अभी पढ़ा चुकी हूँ ना, तो इसलिए मुझे आइडिया लग रहा है ये क्वेश्चन आपस में ओवरलैप्स कर रहे हैं भाई, इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको PYQ करा दूं। लाइव क्लास रहेगी, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया है ना, वो बेल आइकन को क्लिक कर ले। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज से, अगर आज से मैंने नहीं कराया ना, आप शाम को एक बार चेक कर लीजिएगा 5 PM पे, अगर मैंने करा दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल से 5 PM पे लाइव क्लास करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके 50 क्वेश्चंस लगभग मैं करवा दूं, जो आपके RRB में आ चुके हैं, वो NTPC हो, ALP हो, या SI हो, या कांस्टेबल हो। क्लियर? चलो, गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद कर लेना। स्टार बनाने की स्थापना कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1947 को। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सब मैं करवा चुकी स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? जहां पे डाउट लगे कमेंट कर देना, ठीक है।
मौर्य सम्राट बिंदुसार का शासनकाल आपसे पूछा गया था। तो 297 से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। भारत के किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे छोटा था? कितनी बार बताया था? कोई गलत करके आया ना, मैंने उसके कान ऐठ देने कसम से, इतना मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, अभी भी गलत करके आ रहा हूँ ना तो बहुत पिटाई खाने वाले काम है। सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? टोक्यो पैरालंपिक में। किसमें? भाला फेंक में। एक क्वेश्चन आपका बना था जिला न्यायालय से रिलेटेड। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, अगर आप बताना चाहे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, गिरजा देवी का घराना पूछा गया था। ये एक शास्त्रीय डांसर है, शास्त्रीय गायिका है, सिंगर है, और इनका जो घराना है वो हो जाता है बनारस घराना। क्लियर। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ने के लिए टॉपिक बहुत सारा है, मैं समझती हूँ आपका हो सकता है आपका अपना ही टाइम कम पड़ जाता हो पढ़ने के लिए, ये लगता है दिन में क्या करूँ, ये छूट गया वो छूट गया, पर कुछ ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे आने वाले 2 महीने अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो हो सकता है वो आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो, है ना। चलो, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो अनुच्छेद 51A में कहा गया है मौलिक कर्तव्य, और भाग है हमारा 4A। कुछ बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 4A में क्या है, तो ये आर्टिकल 4A नहीं, ये एक पार्ट है इसका 4A। क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चन रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं अपने हिसाब से मैंने 98% मतलब बोला, एक बार आप चेक कर लेना, मैं स्टार बना रही हूँ। जिस क्वेश्चन में गड़बड़ लगे आप कमेंट में मेंशन कर देना कि मैम क्वेश्चन 7 या 8 में इस तरह से नहीं था। ठीक है। चलो, अंडमान और लक्षद्वीप समूह किससे बना है? यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिले थे ये मुझे नहीं पता है, तो आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा। ठीक है, मैं आपको उसको थोड़ा सा बस बता रही हूँ। दोनों ही एक द्वीप समूह है और इसमें बहुत सारे जीव जंतु और अलग अलग तरह के आपको वनस्पतियां मिल जाएंगी। आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, आपको ऑप्शन में क्या मिला था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार बना रही हूँ। अगर आप बताना चाहें कि ऑप्शन क्या है, किसी बच्चे को याद है तो बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था क्या? था तो बताना, क्योंकि मुझे नहीं मिला है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है लक्षद्वीप, गलत मत करके आना। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की अलग है, तृणमूल कांग्रेस अलग चीज है। ठीक है, 1 जनवरी 1998। क्लियर। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा का चयन आपसे पूछा गया था, किसने किया? तो यहाँ पे आप भी गो थ्रू द ऑप्शन जाएंगे, मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, मैं आपको अपनी जो मेरा जो आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप बताना अगर ये था क्या। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अगर पहली बार चयन की बात है तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का चयन किया था। तो आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक मिले थे क्या? आप कमेंट कीजिएगा। और अंतिम बार जो फाइनल डिसीजन था तो 1938 में नेहरू जी ने फिर संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला था, ये मिले थे या नेहरू जी मिले थे? क्लियर। आप कमेंट मुझे कीजिएगा अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपना सेशन थोड़ा लेट चल रहा है। सबसे कम बारिश वाला राज्य आपसे पूछा गया था, राजस्थान और लद्दाख में सबसे कम बारिश। देखो यूटी और राज्य दोनों में कंफ्यूजन मत होना, केंद्र शासित प्रदेश अलग चीज है, राज्य अलग चीज है, दिमाग खोल के काम करना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आ रहे हैं, केंद्र शासित नहीं पढ़ रहे और राज्य पढ़ ले रहे और गलत आंसर टिक करके आ रहे हैं। और आपको एग्जामिनर ऑप्शन भी वैसा देगा कि केंद्र शासित का एक देगा, बाकी आपको 3 राज्य दे देगा, तो आप खुद सोचोगे अरे यार ये तो अलग हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट, योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया था? 1 जनवरी 2015 में ये ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था, याद है मोदी सरकार आई थी। चलो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे। भारत सरकार में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015। भारतीय नौसेना के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो बताना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक कमेंट और था मैं मिस कर गई हूँ। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो ये पुरानी वीडियो का कमेंट आया है, कमेंट जिस वीडियो पे आया है वो है वीडियो अपनी 2 दिसंबर 2024 शिफ्ट 2 पे। ये छूट गया था कमेंट मुझसे गलती से। तो यहाँ पे एक सर हैं,
यूपी पीसीएस 8574। हाँ, तो इन सर ने कमेंट किया है कि इस वीडियो में हम लोगों ने कोई क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने शायद आर्टिकल 239 कराया क्या। मैंने अभी रीचेक नहीं किया, मैं अभी देख रही हूँ अपना कमेंट सेक्शन, तो मैं वहाँ पे थोड़ा श्योर नहीं हूँ। हो सकता है मैंने आर्टिकल 239 करवाया हो, क्योंकि सर ने मेंशन किया है कि मैम आर्टिकल 239 नहीं था, आर्टिकल 241 पूछा गया था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर ये पूछा गया था ना, हो सकता है वो सही कह रहे हो, तो मैं मान के चलती हूँ उन्होंने सही बोला है। तो अगर आर्टिकल 241 पूछा है, तो मैं बता दूं ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिलेट है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच यूपीपीसीएस सॉरी सर, आपने जो कमेंट किया हमने उसको मेंशन कर दिया अपने स्टूडेंट्स के सामने। थैंक्स फॉर कमेंटिंग, आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया हमें। प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 241। क्लियर, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। तो थैंक यू सो मच यूपीपीसीएस सर, आपने यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म किया, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, जितने बच्चे लोग हैं, अगर कुछ डाउट हो तो फिर से कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं देख नहीं पाई, पर ऐसा नहीं है आपके कमेंट देखे नहीं जा रहे, मैं बराबर ऑब्जर्व कर रही हूँ सबके कमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है। कीवर्ड्स पकड़ना, राज्य पकड़ना है बिहार। अच्छा एक बार बताओ, कभी कभी क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिए होते हैं, हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो इतना मल्टीपल क्वेश्चन लेके आता है, उसमें आप हमें आपका क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। और मैं अपना अगर बताऊं तो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर 365 डे सीरीज कोई देख रहा है तो उसने देखा होगा, अगर मैं कोई क्वेश्चन देती हूँ और क्वेश्चन में ही मैं पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाती हूँ, आपको क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मिलता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में आंसर भी मिलता है, फिर हम लोग 4 ऑप्शन पे चलते हैं, A B C D, फिर मैं उन चारों ऑप्शन के बारे में भी बताती हूँ कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, अगर उस ऑप्शन में भी कुछ और डिटेल है तो मैं वो भी बताती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी एक क्वेश्चन अकेला मत तैयार करो, उस क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। केवल जितना पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको अपना दिमाग चलाना है। अगर आप गरीबी सूचकांक पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, या हुआ है तो कितने देशों पे हुआ है, अगर इस देश पे हुआ है तो पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा, तीसरा कौन रहा। क्लियर, हिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन है ना, अगर आपने पढ़ लिया ना कि महात्मा बुद्ध किस धर्म से थे या कहाँ से थे, तो आपको उस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपका अपना दिमाग तुरंत घूमना चाहिए। देखो पढ़ते सभी ऐसा नहीं है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, सिलेक्शन उसका होता है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है। अब आपको ऑप्शन में मिला जैन धर्म, आपके दिमाग में तुरंत एक बाउंड्री चलनी चाहिए कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें थी, कितने तीर्थंकर थे, क्या थे, सब तुरंत फटाफट फटाफट रिवाइज चलना चाहिए, एक स्क्रीन ऐसी मूवी टाइप की तुरंत चलनी चाहिए, है ना। तो ये अपना स्मार्ट वर्क कि अगर आप कोई भी ऑप्शन में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उस ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है या क्यों है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। ठीक, चलो आज का सेशन लंबा हो गया, पता है थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया मेरा, अवॉइड करना इसको। चलो, खेलो इंडिया गेम्स का कौन सा संस्करण 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। फर्स्ट एडिशन हुआ था, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अभी पता नहीं है। मानव सूचकांक में भारत की रैंक पूछी गई थी, टोटल 193 देशों में हुआ था, 134 पे भारत आया था, फर्स्ट आया था हमारा स्विट्जरलैंड। क्लियर, सिक्किम के राज्यपाल आपसे पूछे गए, श्री ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था क्या, मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का है कि नहीं है, अगर है तो मेरे ख्याल से बोले 2024 से रिलेटेड योजना कोई पूछी गई है, और अगर है तो ये तमिल पुधलवन योजना या तमिलनाडु नान मुधलवन योजना क्या है, दोनों थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बच्चे के कमेंट से मैंने क्वेश्चन उठाया, मैं खुद एग्री कर रही हूँ, ये मैंने एक कमेंट से क्वेश्चन उठाया कि तमिलनाडु की योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो बच्चा कंफ्यूज था क्या था, इस तरह का कुछ उसने बोला है, तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर दी हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार वेरीफाई कीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे को खुद कंफर्म नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल स्टार बना रही हूँ और आपको पहले ही बता रही हूँ हमेशा की तरह, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, बट कमेंट में था तो मैं इसको ऐसा ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि अगर किसी को पता होगा तो वो बताएगा।
आपसे धनुष के संबंध में पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये एक स्वदेशी तोप है, क्लियर। जीएसआई के प्रमुख पूछे गए थे, अशिता शाह जी हैं। जीएसआई की अगर स्थापना की बात करेंगे 1851, और अगर एचक्यू की बात करेंगे तो ये हमारा कोलकाता में, क्लियर। एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन हमेशा तैयार रखो। अगर जीएसआई बोला ना, उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसकी स्थापना कब हुई, उसका जो मेन है वो तो पता ही होना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था आप लोग इतना हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी, और जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी स्पेशल थैंक्स। आप आके यहाँ पे क्वेश्चंस अपना टाइम, प्रीशियस टाइम निकाल के ना, स्पेशल थैंक्स बोलूँगी, आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के ना क्वेश्चंस वेरीफाई करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। आपका टाइम बहुत प्रीशियस, हमें पता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से कोई एक ज्वाइन कीजिएगा अपनी कन्वीनियंट, क्योंकि दोनों पे कंटेंट एक ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कोई एक ज्वाइन करना, एनी वन। भाई देखो, यहाँ प्रलोभन वाला बात नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप दोनों ज्वाइन करो और एक बार इधर जाओ एक बार उधर जाओ, दोनों में से कोई एक ही ज्वाइन करना, दोनों पे कंटेंट सेम है। व्हाट्सएप पे शायद थोड़ा सा इश्यू, यहाँ पे मैंने अभी पोल क्वेश्चन डालना शुरू नहीं किया है, पोल क्वेश्चन टेलीग्राम पे मैं पोल क्वेश्चन डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, तो और लिंक इसके अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शिफ्ट 2 फिनिश होता है। शिफ्ट 3 के बारे वीडियो हम कुछ देर बाद डाल देंगे, लगभग 2 या 3 घंटे के बाद, और यहाँ से हमारे 3 दिसंबर की सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी। और क्लियर। चलो, फिर हमारा एग्जाम क्या है, 9 दिसंबर को, तब तक हम लोग अपना लाइव सेशन करेंगे, सवाल हमारा और जवाब आपका, क्लियर। आरआरबी, एएलपी और एसआई और कांस्टेबल जेई सबका कंप्लीट सम, ठीक है। जहां हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, क्वेश्चन देंगे और सीधे ईयर बताएंगे कि किस टाइम आया था, किस ईयर में आया था, बस, ठीक है। और हम सीधे क्वेश्चन और आंसर सेशन करेंगे। आज से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कल से हम पक्का करेंगे, और वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे। बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि हम अगर आपको पोस्ट करके इन्फॉर्म करें ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्लियर। चलिए, आज का सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच क्लास। शिफ्ट 3 में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, क्लियर। थैंक यू।